संवैधानिक प्रक्रिया है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो अपने कैबिनेट का विस्तार कर रहे हैं और ये अच्छी प्रक्रिया है, अच्छी पहल है। क्या कि बिहार को विस्तृत बढ़िया ढंग से चलाने के लिए एक अच्छे कैबिनेट की आवश्यकता है। उसी के अनुरूप अभी कैबिनेट का विस्तार होना है, तो 7 तारीख को होगा। आप लोग की उम्मीद क्या है? दूरदर्शी है, उनके नज़र में सभी समाज के लोग और खासकर अति पिछड़ा का अच्छे से ख्याल रखेंगे और अच्छी भागीदारी वो अति पिछड़ों को देंगे। और निषाद समाज उनके दिल में बसता है, क्योंकि मैं राम के केवट हूँ, मैं राम का मल्ला हूँ। अच्छा, आरक्षण सड़क पर मिलता है क्या? और आरक्षण की आवश्यकता क्या निषाद समाज को? आज बताइए, हमारे बिहार में 15 साल लालू जी ने राज किया, उसके बाद हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने राज किया, आज हमारे आदरणीय बड़े भाई सम्राट चौधरी जी बिहार के सीएम बने। कहाँ इन समाज को आरक्षण है? नमस्कार, निज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आगामी 7 मई को पटना में सम्राट कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। हमारे साथ हैं भाजपा के नेता और निषाद समाज के फायर ब्रांड नेता मुकेश निषाद जी। मुकेश जी, पटना में सम्राट कैबिनेट का विस्तार होगा आगामी 7 मई को, जिसमें प्रधानमंत्री भी आएंगे, गृह मंत्री भी आएंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, नीतीश कुमार भी आएंगे। क्या कहेंगे? पहले तो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, आप लोग की अपेक्षा क्या है? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए, संवैधानिक प्रक्रिया है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो अपने कैबिनेट का विस्तार कर रहे हैं और ये अच्छी प्रक्रिया है, अच्छी पहल है। क्या कि बिहार को विस्तृत बढ़िया ढंग से चलाने के लिए एक अच्छे कैबिनेट की आवश्यकता है। उसी के अनुरूप अभी कैबिनेट का विस्तार होना है, तो 7 तारीख को होगा। आप लोग की उम्मीद क्या है, अपेक्षा क्या है? देखिए, हमारी अपेक्षा क्या है, हमारे जो नेता है माननीय सम्राट चौधरी जी, जो बिहार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो बड़े दूरदर्शी सोच के हैं और अति पिछड़ों के प्रति और निषाद समाज के प्रति उनका हमेशा सकारात्मक सोच रहा है। और मैं आश्वस्त हूँ कि उनका जो निर्णय होगा अति पिछड़ा के हित में होगा और निषाद समाज के हित में होगा। इसलिए हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। हमारे नेता दूरदर्शी है, उनके नज़र में सभी समाज के लोग और खासकर अति पिछड़ा का अच्छे से ख्याल रखेंगे और अच्छी भागीदारी वो अति पिछड़ों को देंगे। और निषाद समाज उनके दिल में बसता है, क्योंकि मैं राम के केवट हूँ, मैं राम का मल्ला हूँ। इसलिए हमारे राम को मानने वाले हमारे मुख्यमंत्री है, इसलिए हम उनके दिल में बसते हैं, इसलिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपको दूसरे से उम्मीद है, लेकिन मुकेश सहनी तो कहते हैं कि समाज को आरक्षण दे दीजिए, उसके लिए वो जहर भी खा लेंगे। उसके देखिए, उस व्यक्ति का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ। इस व्यक्ति का, मुकेश सहनी का? बिल्कुल बिल्कुल कि उससे समाज के है ना। बिल्कुल, लेकिन समाज को ठगा है, समाज को बेचा है। एक चीज बताइए ना, वो आज यूपी में आके भोले भाले निषाद समाज को गुमराह कर रहे हैं। जो 15 महीना मंत्री थे हमारी बीजेपी के सरकार में, तब उस व्यक्ति ने एक दिन भी आरक्षण की बात नहीं किया, सिर्फ अपनी बात किया और सरकार के पद का दुरुपयोग किया। जब वो मंत्री था तो अपने भाई से घूम घूम के फीता कटवा रहा था पूरे बिहार में। कहते हैं कि मौका नहीं मिला, आरक्षण नहीं मिला, तो मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया। अरे, आप अगर मुकेश सहनी इस्तीफा दिखा दे, इस्तीफा का पत्र दिखा दे बिहार सरकार में, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उस व्यक्ति को सरकार ने बर्खास्त किया था, क्योंकि मछुआरों की जो सोसाइटी थी बिहार में, उसने क्या किया था, सोसाइटी को भंग करके प्रशासक नियुक्त किया था और गैर मछुआरों को उसमें एंट्री कराने का उसने रास्ता बना दिया था। तब सरकार ने, तत्कालीन हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल थे और वरिष्ठ बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने मछुआरों के हक में उस व्यक्ति को बर्खास्त किया और बाहर किया, कैबिनेट से बाहर करके फिर से उसके आदेश को निरस्त किया। इसलिए उस व्यक्ति से समाज को कोई आशा नहीं। और मैं उत्तर प्रदेश के सभी भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वैसे ठग व्यक्ति से सचेत रहने की आवश्यकता है। वो समाज के कभी भला नहीं कर सकता है। इनको आप ठग कह रहे हैं, आरक्षण की डिमांड करें तो ठग कैसे होगा? अच्छा, आरक्षण सड़क पर मिलता है क्या? और आरक्षण की आवश्यकता क्या निषाद समाज को? आज बताइए, हमारे बिहार में 15 साल लालू जी ने राज किया, उसके बाद हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने राज किया, आज हमारे आदरणीय बड़े भाई सम्राट चौधरी जी बिहार के सीएम बने। कहाँ इन समाज को आरक्षण है? समाज को एकजुट करने की जरूरत है, समाज को शिक्षित करने की आवश्यकता है, समाज को रोजगार दिलाने की आवश्यकता है। समाज में आज जो हमारा समाज बिखरा हुआ है विभिन्न जातियों में, उस सबको एकीकरण की आवश्यकता है। आरक्षण की आवश्यकता मुझे नहीं है। अभी रोजगार नहीं है, अब आरक्षण। आज मान लीजिए कि मैं 14 जाति में गिनती है हमारी बिहार में, एक किसी को आरक्षण मिल गया तो बाकी 13 जातियां आपस में लड़ कट के मर जाएंगी। इसलिए एकीकरण आवश्यकता है। आखिर में एक सवाल है, बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत मिली, आप लोग भी मेहनत किए थे जाके वहाँ। बिल्कुल, मैं बंगाल के सभी जनमानस को बधाई देता हूं और वहां सभी लोगों ने मेहनत किया, मैं भी किया था। और हमने वहां के जो पूर्व एमएलए थे
माननीय सुनील सिंह जी को भाजपा में लाने का काम किया और वहां के पार्षद बीजपुर विधानसभा के हमारे भाई राजू साहनी जी को मैंने भाजपा ज्वाइन करा था और बीजपुर से हमारे प्रत्याशी जीते भी। हमको सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत है। इससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, वहां के जो प्रभारी सभी कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि बधाई है। सभी का मेहनत रंग लाया, तब जाके बिहार आज बंगाल में कमल खिला है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं भाजपा नेता मुकेश निषाद जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।